आइए सभी को जय मसीह के। परमेश्वर आपको आशीष दे। पहले इस वीडियो का पूरा देखें कि परमेश्वर के दास अपने दास के अधीन होने से कौन से लाभ है, कौन से फायदे हैं। पहले इन चीज़ों को पहले देखो, वीडियो को देखो, इसके बाद में आपको आगे बात करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। पहले इन वीडियो वो 9 चेले जो चंगा नहीं कर सके, कितनी फ्रस्ट्रेशन में होंगे, क्या सोच रहे होंगे, लोग उनको कैसी कैसी बातें बोल रहे होंगे। लेकिन जो 3 चेले थे जो वो कर पा रहे थे, वो 9 नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो 3 चेलों का ध्यान सिर्फ यही था कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, मेरे पास्टर ने मुझसे क्या कहा है, मेरे अगुए ने मुझसे क्या कहा है। ना कि लोग क्या कहते हैं, ना कि दिमाग क्या कहता है, ना कि सेंस क्या कहती है, क्या ना कि दूसरे सेवक क्या कहते हैं। हालेलुया। जिस तरह पिता एक है, परमेश्वर एक है, चर्च भी एक होना चाहिए, जिसको आप सुनते हैं वो भी एक होना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो परमेश्वर का वर्ड है आप उसे कंप्लीटली बिना किसी शक के रिसीव कर सकें, ताकि आप ही की लाइफ में काम हो और आप बड़े कामों को देख सकें। मुझे भविष्यवाणी का पीछे The Lord said there is a prophetic anointing blowing in the choir right now. में अभिषेक आ रहा है भविष्यवाणी। अपने दोनों हाथों को उठाओ। And I want us just to stand up for a certain point. पीछे खड़े हो जाओ उनके। सभी दुआ के All of them will be getting the power. I have listen. अभी इतना हर एक व्यक्ति का टाइम होता है। मैं उनको समझ नहीं पाता था पहले। उन्होंने अपने दुश्मन को फोन करी जाना, हेलो कैसे हो तुम, मैं तुमसे प्यार कर। मैंने दिल में सोचना शायद ये डरते हैं या क्या है। कई बार ऐसा भी हुआ मेरी लाइफ में कि उनके दुश्मनों के पास मैं बैठा होता था और वो बताते देख फोन आया, टीवी जो शो देख क्या क्या कह रहे बेटे। और मुझे होता था कि ये क्यों फोन करते इन लोगों को। आज मुझे समझ आई, वो इसलिए फोन नहीं करते कि उन्हें कुछ चाहिए उनसे, नेवर। परमेश्वर हमेशा बेटर लोगों को खड़ा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सुनो मेरी बात, इसलिए कि उनका दिल साफ रहे, उनकी स्पिरिट बोझ में ना रहे, ताकि जब वो काम करने के लिए जाएं परमेश्वर उनके साथ। और प्रैक्टिकली जो दूसरे लोग थे जब मैं उनके साथ रहा हूं, उनके अंदर की लाइफ भी देखिए, वो बाहर से जितने सामर्थी इन्फ्लुएंस में, अंदर से उतने ही खोखले। आपका क्रिसमस अधूरा है अगर आप ये बात नहीं समझे कि आपको अपने दुश्मनों को माफ करके, अपनी स्पिरिट को साफ करके, हल्का करके आपको क्रिसमस मनाना है। नहीं जी, पहला होती गलती। उस परमेश्वर ने क्या कहा, उसने कहा अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दो। और इस तरह से तुम अपने बैरियों के ऊपर अंगारों को डालोगे। बाइबल कहती है वो दुख उठा के किसी को धमकी नहीं देता था, गाली सुन के गाली नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों सौंप देता था। इस वचन पे चलने वाले लोग आपको हमेशा नेक्स्ट लेवल पे डिलीवर, ब्लेस्ड, आजाद, सुरक्षित, चंगाई से भरे हुए ही मिलेंगे हमेशा। और जब हम इन वर्ड्स पे नहीं चलते, हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं। जैसे ठंड में कोई अपने आप को एक्सपोज कर दे, बाहर ठंड में रात को खड़ा हो जाए बनैन डाल के। अब उसे ठंड नहीं लग रही, उसे लगता है मुझे ठंड नहीं लग रही, पर तूने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। ये ठंड तेरी हड्डियों में चली जाएगी, बाद में सिर दर्द करेगी, तुझे खत्म करेगी। लेकिन अब तुझे समझ नहीं आ रही। आप जानते क्यों हम आनंदित हैं, क्यों ब्लेस्ड हैं, और क्यों ब्लेस्ड रहेंगे, क्यों बड़े हैं और बढ़ते जाएंगे? इसी रीजन की वजह से। जब हम अपने दुश्मनों के खिलाफ चलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा। हालेलुया। आपने इन वीडियो को देख लिया होगा। कृपया करके मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। पहले आप इन चीज़ों को समझो कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सबसे बेहतरीन और सबसे फायदा करता है। मैं आपको इन चीज़ों को बताता हूँ कि अपने दास के अधीन होने से सारे आशीष जो यहोवा की ओर से होती हैं
वो हमें मिलती हैं, हमारी मिनिस्ट्री ग्रोथ करती है, हमारी आशीष बढ़ती है, हमारी आत्मिक बुद्धि ग्रोथ करती है। जिस प्रकार वचन में लिखा है 32 आयत, उसको मैंने सही था कि 32 आयत को लिखा है कि 16 में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तू चलाऊंगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। मेरा यही मानना है कि विश्वास करो, अपने दासों के अधीन रहो कि परमेश्वर आपको आशीष दे। दास के अधीन होने से परमेश्वर की जो बुलाहट होती है हम उसको और पास चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन को संभालने वाला, परमेश्वर ही सभी दुनिया को बनाने वाला, सारे जगत को बनाने वाला। मेरा यही मानना है कि दास के अधीन जितने रहोगे, जितने क्लोज रहोगे, परमेश्वर उतनी आशीष खोलेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आपकी क्या आशाएं है क्या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।